बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव प्रयागपुर में एक साधारण किसान रहता था जिसका नाम था हरिशंकर। उसके पास ना तो ज्यादा जमीन थी, न पैसा और ना ही कोई पहचान। उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी उसकी मेहनत और ईमानदारी। अमित बेटा, आज फिर सूरज निकलने से पहले उठ गया तू। देख बेटा, ये खेत, ये मिट्टी, ये पसीना, यही हमारी असली पूंजी है। जो इससे भागता है वो जिंदगी से भी भागता है। बाबा, थक जाता हूं कभी कभी, लेकिन जब आपको झुका हुआ देखता हूं तो खुद को रुकने का हक नहीं देता। थक जाना बुरा नहीं है बेटा, लेकिन थक कर बैठ जाना बहुत बुरा है। याद रखना, मेहनत करने वाला कभी खाली हाथ नहीं रहता। अमित रोज सुबह 4 बजे उठता। स्कूल जाने से पहले पिता के साथ खेत में काम करता, फिर पैदल कई किलोमीटर चलकर स्कूल जाता। शाम को लौटकर फिर खेत और घर के काम में हाथ बटाता। अमित रोज पढ़ता ही रहता है, कभी हंस भी लिया कर। इतनी मेहनत करके क्या राजा बन जाएगा? राजा नहीं बनूंगा रमेश, लेकिन किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत भी नहीं आने दूंगा। अरे छोड़ यार, हमारे जैसे लोगों के सपने कहाँ पूरे होते हैं। जो सपने देखना छोड़ देता है वो जीना भी धीरे धीरे छोड़ देता है। स्कूल में अमित का मन पढ़ाई में लगता, लेकिन कई बार किताबें खरीदने के पैसे नहीं होते। तब वो स्कूल की लाइब्रेरी में बैठकर देर तक पढ़ता, दीपक की रोशनी में रात रात भर मेहनत करता। एक दिन उसके शिक्षक शर्मा जी ने उसकी आंखों में सपने देख लिए। अमित, तुम्हारी आंखों में सवाल नहीं, भविष्य दिखता है, लेकिन रास्ता बहुत कठिन होगा। क्या तुम तैयार हो? सर, अगर रास्ता आसान होता तो हर कोई उस पर चल रहा होता। बहुत खूब। याद रखना, मेहनत चुपचाप होती है, लेकिन उसका परिणाम शोर मचाता है। समय बीतता गया। अमित ने गांव के स्कूल में पहला स्थान प्राप्त किया। पूरे गांव में उसकी चर्चा होने लगी। वही लोग जो कभी ताने मारते थे अब तारीफ करने लगे। लेकिन असली परीक्षा भी बाकी थी। अमित ने शहर जाकर पढ़ाई करने का फैसला किया। पिता के पास पैसे नहीं थे। उस रात घर में सन्नाटा था। बेटा, मेरे पास तुझे देने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन मैंने जिंदगी में एक चीज सीखी है। इंसान अगर ईमानदारी से मेहनत करे तो भगवान भी उसका रास्ता नहीं रोकते। बाबा, आपकी ये बातें ही मेरी जमा पूंजी है। मैं इन्हें कभी खर्च नहीं होने दूंगा। अमित शहर चला गया। वहां उसने छोटे छोटे काम किए। कभी अखबार बांटा, कभी होटल में बर्तन धोए, कभी रात में चौकीदारी की। दिन में कॉलेज, रात में काम। थकान उसके शरीर में थी, लेकिन हार उसके मन में नहीं। लड़के, बर्तन धोने हैं तो धो, सपनों की बातें यहां मत कर। साहब, सपने दिमाग में होते हैं, हाथों में नहीं। हाथ तो मेहनत के लिए हैं। कई बार वो अकेले कमरे में बैठकर रोता, लेकिन अगली सुबह फिर वही संघर्ष। आज शरीर हार मान रहा है, लेकिन अगर मन भी हार गया तो कल कुछ भी नहीं बचेगा। थोड़ा और सह ले अमित, कामयाबी अक्सर आखिरी मोड़ के बाद मिलती है। इतना काम करके पढ़ाई कैसे कर लेता है तो? क्योंकि मेरे पास हारने का विकल्प नहीं है। 4 साल बाद वही अमित जिसने कभी किताबों के लिए तरसा था, आज एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर बन चुका था। पहली तनख्वाह उसने अपने पिता के हाथ में रखी। बेटा, आज ये खेत, आज ये झुर्रियां, आज ये फटे हाथ सब सफल हो गए। नहीं बाबा, आज साबित हुआ है कि मेहनत कभी गरीब नहीं होती, हालात गरीब होते हैं। अमित ने हमें सिखाया है कि चुपचाप की गई मेहनत एक दिन जोर से बोलती है। जो मेहनत से दोस्ती कर लेता है, कामयाबी खुद उसे ढूंढती है।